कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 11 देखेंगे। इससे पहले जो हमने पाठ किए हैं 1 से 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपको पाठ 11 के प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट करवाया जाएगा। पाठ को लिखने वाले हैं कबीरदास जी। पाठ का नाम है हम तो एक एक कर जाना, संतो देखत जग बोराना। ये आपका पाठ है जिसको लिखने वाले कबीरदास जी हैं। तो आप सबसे पहले आप अपनी कॉपी को निकालेंगे और पेन निकाल लीजिए। आपको भी नोट करना है, ऊपर अपने पाठ का नाम लिखना है, पाठ को लिखने वाले कवि लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ 11 आप लिख लीजिए। इससे पहले भी आपको पाठ 1 से 10 तक क्वेश्चन आंसर का फुल सॉल्यूशन करवा दिया गया न्यू बुक के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर, सीबीएसई पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। यदि आपने 1 से लेकर 10 तक कोई भी पाठ के प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट नहीं किया है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लिंक दी गई है, आप कर सकते हैं। आज हम पाठ 11 के क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे और उनको पढ़ेंगे, करेंगे कंप्लीट। तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास 11th वालों को। और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो को पाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है कि कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। देखिए, कबीरदास जी ईश्वर को एक मानते हैं और इस समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए ये आपको बताना है। तो कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं जो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। पहला तर्क, कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। दूसरा देखिए, सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है। तीसरा, परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। ये सभी तर्क किसने दिए हैं? कबीरदास जी ने दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी को याद होगा। तो मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू मतलब पृथ्वी और आकाश पंच तत्वों से हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे बाड़ी काफ्ट ही काटे अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक दरे, स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि से ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इस पंक्ति के आधार पर आपको स्पष्ट करना है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ ज्ञानमार्गी फाका के प्रतिनिधि कवि कबीर के पद से ली गई है। कबीर की दृष्टि से ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। कबीरदास के इन पंक्तियों का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक, अजर, अमर और अविनाशी है। बड़े लकड़ी को चीर सकता है परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। काफ्ट ही काटे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास मतलब बार बार क्या आया, 2 बार का आया है, इस कारण से फिर टा भी आया। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे है। आप सभी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा साथ साथ, क्योंकि बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप अच्छे से नोट कर लें। देखिए, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। देखिए, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजय, अमर और अविनाशी है।
और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग द्वेष अहंकार और मोहमाया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं, अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दीवाने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे यहाँ पर, आप भी नोट कीजिएगा। जितने भी हमारे दोस्त कक्षा 11वीं वाले देख रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार के आपको आगे भी टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? देखते हैं क्यों कहा है। कबीरदास इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। और कबीरदास जी ने, जैसा कि आपको पता है, बाह्य जो आडंबर है उनका क्या किया, उन्होंने विरोध किया है। ध्यान रखिएगा। कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। ऐसे लोग बाह्य आडंबर जैसे पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, छापा तिलक लगाना आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी हम देख लेते हैं फटाक से। उसके बाद में हमारा पार्ट 2 आ जाएगा, मतलब पार्ट हम 12 अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसको और जल्दी से आप देख लें सभी। क्वेश्चन नंबर 7 कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो देखिए, अज्ञानी गुरु माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पार्ट 11, कक्षा 11वीं एनसीईआरटी के आधार पर पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, फाकी शब्द ही गावत भूले, आत्म सब खबरी न जाना। इन पंक्तियों का भाव यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई तिलक लगाता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वे साकी शब्द आदि गाकर अपने आत्मस्वरूप को ही भूल जाते हैं। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, एक कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, पार्ट 12। धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार जुड़े रहें, स्टडी करते रहें। किसी प्रकार की दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।